नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। द्वीप समूह के लिए नियुक्त चुनाव आयुक्त सुश्री भूपेंद्र प्रसाद ने सभी राजनीतिक दलों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग देने की अपील की है। केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जाए। डाक विभाग की ओर से सुकन्या समृद्धि खाते का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 12वीं की परीक्षा में इस वर्ष द्वीपों से सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र प्रियेश कुमार जैन का मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान देना आवश्यक है और चेन्नई से आ रहे जहाज एमवी स्वराज द्वीप के आज दोपहर बाद पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। द्वीप समूह की चुनाव आयुक्त सुश्री भूपेंद्र प्रसाद ने सभी राजनीतिक दलों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग देने की अपील की है। पिछले बुधवार को पोर्ट ब्लेयर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में वे अपने विचार व्यक्त कर रही थी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की परिसीमन से संबंधित सूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए अब तक कुल 24 दावे प्राप्त हुए हैं। इनमें से डिगलीपुर, रंगत, मायाबंदर तथा कैंबल बे से एक, परारगंज से 17 और लिटिल अंडमान से 3 दावे शामिल है। उन्होंने बताया कि परिसीमन के चलते कुछ पंचायतें नगरपालिका सीमा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, जबकि कुछ नई पंचायतें उभर कर सामने आई हैं। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त विजय कुमार बिदुड़ी ने परिसीमन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए सभी से सहयोग का अनुरोध किया। इस बीच पंचायतों तथा पंचायत समितियों में प्रधान की सीट तथा जिला परिषद में प्रमुख की सीट के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में ड्रॉ 1 जून को डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में निकाला जाएगा। उधर ग्राम पंचायतों के परिसीमन के संबंध में दाखिल किए गए दावे और आपत्तियों की सुनवाई आज दक्षिण अंडमान की परारगंज पंचायत सभागार में होगी। दोपहर बाद 3 बजे आरंभ होने वाली इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों की चुनाव आयुक्त आपत्ति जमा करने वाले लोगों से व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करेंगी। संबंधित आपत्तिकर्ताओं से बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सभी संबंधित लोगों के बैंक खाते खोले जाएं और मनरेगा का भुगतान बैंकों के माध्यम से किए जाए। इस महीने की 15 तारीख को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। सरकार का यह निर्णय गरीबों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। द्वीप समूह में डाक विभाग की ओर से सुकन्या समृद्धि खाते का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसके तहत अब तक करीब 400 खाता खुल चुके हैं। डाक सेवा निदेशक S. कंदा स्वामी ने बताया कि योजना के तहत 0 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बालिकाओं जिनका जन्म 2 दिसंबर 2003 के बाद हुआ है और जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है, उनके नाम पर उनके अभिभावक या कानूनी पिता खाता खोल सकते हैं। योजना के तहत एक वित्त वर्ष में 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की राशि जमा की जा सकती है और इस वर्ष अप्रैल से खाता धारकों को 9.1% के स्थान पर 9.2% के हिसाब से ब्याज मिला करेंगी। श्री कंदा स्वामी ने बताया कि इस वर्ष फरवरी में आरंभ हुई इस योजना का लाभ देश के सभी प्रमुख डाक कार्यालयों से उठाया जा सकता है। आयकर अधिनियम 80C के तहत निवेशकर्ता को आयकर में छूट मिलने का भी प्रावधान है। योजना के तहत मिलने वाली राशि से बच्चों के अभिभावक उनकी उच्च शिक्षा और विवाह आदि में इस राशि का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं।